दोस्तों, चलिए हम एक कहानी की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यह कहानी ही हमें जीवन में क्या सीख देती है। मैं आपको एक किसान की कहानी बताऊंगा, जिससे मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको जीवन में इस कहानी से बहुत सीख मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। कि एक बार की बात है, या फिर आप जानते होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी या हो चुकी हैं, जहाँ से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए। तो वहाँ के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। वह भी बड़ा घर चाहता था। वह भी ऐसे आराम से रहना चाहता था। तो एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत ही बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वह उस स्थान को घूम चुका जहां उसे ऐसी आशा थी कि यहाँ हीरे मुझे अवश्य मिल सकते हैं, लेकिन उसे जो होता है हीरे की खान नहीं मिली। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। साहब वो इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई। एक दिन उसने जो होता नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस कहानी को आपको बहुत सीख मिलेगी। तो इस दौरान जो दूसरा किसान था, जिसने पहले वाले किसान की जमीन खरीद ली थी, उसने एक दिन उसी खेत पर वह जो खेत के मध्य में गया, वहां पर जो होता है एक छोटी सी नदी जो होता है बह रही थी। वह जैसे ही उस नदी के पास गया तो वहां उसने देखा कि जो वहां उन्होंने जब गया तो उसने देखा कि वहां जब वह किसान नदी के किनारे पहुंचा तो इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा किनारे पर। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था, जिससे इंद्रधनुषी रूपी एक प्रकाश दिखाई दे रहा था। तो जब वह पत्थर के पास पहुंचा और झुककर उस पत्थर को उठाया और अपने घर ले गया, क्योंकि वह पत्थर जो होता है देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो उसने सोचा कि यह पत्थर मैं अपने घर में सजावट के काम आ जाएगा, और वह किसान जो होता है उस पत्थर को अपने घर ले गया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह उसके मन में ऐसी आभा आ गई थी कि हो सकता है कहीं यह हीरा ना हो, क्योंकि उसकी चमक की आभा देखकर उसे ऐसा लगा कि यह लगता है हीरा है। उसने किसान से पूछा, मित्र तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं। तो पहले वाले जो मित्र था उसने बोला कि मेरे ख्याल से हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में से सबसे बड़ा हीरा। तो जैसे ही किसान ने उसकी बातें सुनी, उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है, वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। किसान ने अपने मित्र को कहा कि मैंने तो उस नदी के किनारे से पत्थर लाया है, हो सकता है कि तुम कह रहे हो यह हीरा है, तो चलो चलते हैं देखते हैं कहीं और भी पत्थर के समान यहाँ हीरा ही हो। दोनों जो होता है खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन ली और फिर उन्हें जो होता है जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खान थी। उसका खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से माला माल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका दोस्तों, और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खदान उसके अपने ही खेत में उसके कदमों में के तलों में थी। तो मित्रों, इस कहानी से हमें हीरे पहले किसान के कदमों के तले में ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अच्छे अवसरों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं पाते। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है
तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की सफलता निश्चित है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अपने अवसर की तलाश करना है, आपको अपनी मेहनत करनी है और जीवन में आप सक्सेस होंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है।